बहुत बहुत आभार आप लोगों का दोस्तों। मेरा नाम है श्रवण कुमार प्रजापति। दोस्तों आप अ, हम आपको आज कुछ एक ऐसे टॉपिक्स पर बात करना चाहते हैं दोस्तों, जहां पर हम जैसे युवाओं को थोड़ा सा समझना चाहिए दोस्तों। और थोड़ा सा समझने के पीछे थोड़ा सा मान लेते हैं हम लोग नहीं पढ़े लिखे हैं, या मान लेते हैं हम लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। अगर नहीं पढ़े लिखे हैं दोस्तों, जैसे कहते हैं ना कि उठाया उसी को जाता है दोस्तों। हैं जो मध्यम मार्ग में हो, या अगर जो न पढ़ा लिखा हो या जो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, उसे जो है दोस्तों थोड़ा सा कठिन हो सकता है किसी चीज़ को समझने के लिए। या हो सकता है बहुत ज़्यादा पढ़ा हो, वो ये कहे कि यार ये कौन सा चीज़ हमें बता रहा है, ये सारी चीज़ें तो हम लोग भी बहुत पहले जानते हैं। हम लोग भी बहुत पहले जानते हैं ये क्या बता रहा है। या जो लोग नहीं जानते हैं बेचारे, वो लोग कहेंगे अरे यार जब हमको नहीं पता है, हम तो कभी पढ़ाई लिखाई के बारे में कुछ जानते ही नहीं हैं, तो हमें उनके बारे में क्या पता। हो सकता है जो वो कह रहे हैं वही सही हो। जैसे आज जो है दोस्तों एक थोड़ा सा राजनीतिक चर्चा है। हो सकता है कुछ लोग जो है दोस्तों ये जैसे कांग्रेस नहीं है, कांग्रेस, कुछ लोग कांग्रेस को आज जो है दोस्तों कांग्रेस पार्टी समझ रहे हैं। दरअसल दोस्तों ये कांग्रेस, जब हम आपको थोड़ा सा ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी 1885 में, है दोस्तों। तो जैसे अब हम लोग जब पढ़ाई पढ़ाई करते हैं, जब हम लोग तैयारी करते हैं, तो कुछ लोग बताते हैं कि यार ये जो कांग्रेस की स्थापना किया गया था ना, एलन एक्टोमियन ह्यूमवा ने जो किया था, जो अंग्रेज अधिकारी था, जो सर्वेंट था, तो कांग्रेस की स्थापना तो एक अंग्रेज अधिकारी ने किया था। जो जो अंग्रेज अधिकारी था एलन एक्टोमियन ह्यूम, एओ ह्यूम जिसे कहा जाता है, इसने जो कांग्रेस को बनाया था वो इसलिए बनाया था कि भारत में जो 1857 की क्रांति हुई थी, ताकि दोबारा कोई ऐसी घटना ना घटी। और जो जितने लोग हैं जो जो है दोस्तों, यानी कांग्रेस का कुछ लोग, जो लोग कांग्रेस का विरोध करते हैं, है दोस्तों, जो लोग कांग्रेस का अंग्रेजों का हितैषी मानते हैं, उनका मानना यह था कि यानी जो लोग कहते हैं, जो लोग ये बताते हैं कि कांग्रेस जो है अंग्रेजों का समर्थक थी, जो कांग्रेस थी, वो लोग ये बताने का प्रयास करते हैं। वो लोग क्यों बताने का प्रयास करते हैं दोस्तों? क्योंकि वो लोग बताते हैं कि ये जो कांग्रेस की स्थापना किया था एक अंग्रेज ने किया था। अंग्रेज इसलिए किया था कि मान लेते हैं जैसे दोस्तों आप जिस भी ज़िले से बिलोंग कर रहे हैं, जैसे हम यूपी के जौनपुर ज़िले से हैं, तो आप भी दोस्तों कहीं न कहीं किसी न किसी ज़िले से बिलोंग कर रहे होंगे। चाहे भारत के किसी भी राज्य से होंगे, चाहे महाराष्ट्र से होंगे, चाहे कर्नाटक से होंगे, चाहे केरल से होंगे, चाहे यूपी से होंगे, चाहे बिहार से होंगे, चाहे झारखंड से होंगे, चाहे छत्तीसगढ़ से होंगे, चाहे राजस्थान से होंगे, चाहे गुजरात से होंगे, चाहे मध्य प्रदेश से होंगे दोस्तों, चाहे तमिलनाडु से होंगे, आंध्र प्रदेश से होंगे, चाहे जिस भी राज्य से होंगे, उस राज्य के अंतर्गत एक ज़िला होगा। हाँ दोस्तों, जैसे हम यूपी के जौनपुर ज़िले से हैं, ठीक उसी प्रकार भी कई ज़िले होंगे। तो हम आपको अगर ब्रीफ में थोड़ा सा बताने का प्रयास करें, मान लेते हैं आप जिस ज़िले में रह रहे हैं दोस्तों, जिस भी ज़िले में आप रह रहे हैं, वह ज़िला आपका पूरा भारत है दोस्तों। वह ज़िला आपका पूरा भारत है। आप उस ज़िले को समझिए, और उस ज़िले के अंतर्गत जितने गांव आते हैं, है दोस्तों, गांव बता रहे हैं, उस ज़िले के अंतर्गत जितने गांव आते हैं, उस गांव की कुछ न कुछ छोटी मोटी मांगे होंगी, कुछ न कुछ छोटी मोटी कमियां होंगी, और वो लोग जो है उस कमियों को पूरा करने का प्रयास करते होंगे। चाहे वहाँ के तत्कालिक राजा हों, चाहे वहाँ के तत्कालिक जो भी अधिकारी रहे, चाहे मुगलों के जैसे खूत मुकद्दम चौधरी जो भी नाम मिलता है, चाहे जमींदार रहा हो, चाहे शासक वर्ग रहा हो, चाहे सेठ साहूकार महाजन रहा हो, तो वो कुछ न कुछ अपने अपने नगर का या अपने गांव का है दोस्तों। तो गांव आप मान के चलिए, आप जिस ज़िले से रहते हैं, आप उस ज़िले का जो गांव है, यानी आप उस ज़िले को जो है दोस्तों अपना पूरा का पूरा भारत समझिए। और जो गांव है दोस्तों, वो गांव समझिए एक लोगों का एक ऐसा समूह है जहाँ के लोगों की कुछ बुनियादी मांगे हैं, है दोस्तों। तो कांग्रेस का मतलब यही था
कि कांग्रेस को अंग्रेजों ने इसीलिए बनाया था, जो लोग कांग्रेस का विरोध करते हैं, जो लोग कांग्रेस का जो है दोस्तों आज के डेट में कांग्रेसों का मुस्लिम हितैषी बताते हैं, जो लोग आज के डेट में कांग्रेस को जो है दोस्तों हिंदुओं का विरोधी बताते हैं कि कांग्रेस ने कभी भी हिंदुओं का साथ नहीं दिया, कांग्रेस हमेशा हिंदुओं का विरोधी है, कांग्रेस पूरे भारत का विरोधी है, जो लोग आज के डेट में ये बताने का प्रयास करते हैं, वो लोग क्यों बताने का प्रयास करते हैं? उनका मानना ये है कि इस कांग्रेस की स्थापना एक अंग्रेज अधिकारी ने किया था, उसका नाम था एलन एक्टोमियन ह्यूम या एयो ह्यूम। अंग्रेजों ने इसलिए किया था कि अगर हम कांग्रेस नामक एक ऐसे संगठन की स्थापना कर देंगे जिसमें जितने भी भारत के प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, प्रबुद्ध व्यक्ति का मतलब उस समय के जैसे जो लोग भी पढ़े लिखे हैं, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे जमींदार हो, चाहे सेठ हो, चाहे साहूकार हो, यानी जो लोग सरकार से, यानी सरकार मतलब जो लोग अंग्रेजों से आंख में आंख डाल के बातें कर सकते हैं, वो लोग एक मंच पे आ जाएं। है दोस्तों, वो लोग एक मंच पे आ जाए। जैसे जैसे एक मंच पे आने का मतलब, जैसे अब एक स्कूल है दोस्तों, है दोस्तों, अब एक स्कूल में अलग अलग कक्षाएं हैं, कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5, कक्षा 12 तक है दोस्तों। अब अगर उस कक्षा 12 तक है तो एक लोग को मॉनिटर बना दीजिए, भाई क्या क्या कमियां हैं आपके क्लास में, आपके क्लास में किताबें नहीं मिल रही, आपके क्लास में प्रॉपर रूप से मास्टर नहीं आ रहे हैं आपके जो भी साथी लोग वहाँ पे पढ़ रहे हैं उनके लिए जो है टॉयलेट नहीं है, बाथरूम नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, खेलने के लिए मैदान नहीं है दोस्तों, साइकिल खड़ी करने के लिए स्टैंड नहीं है, क्या क्या समस्याएं हैं, उन सारी समस्याओं को आप उस क्लास का जो एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है या एक आपका ही छात्र है उसे बना दीजिए। उसके द्वारा जो भी समस्याएं होंगी हमारे पास प्रिंसिपल के पास आएंगी, हम उसे निदान कर देंगे। तो अंग्रेजों का मानना यही था कि कांग्रेस नामक अगर एक ऐसी संगठन का गठन कर दें जिससे जो है दोस्तों उन लोगों को जो है दोस्तों, उन लोग जो लोग जहाँ जहाँ कहीं कहीं वो लोग अगर आंदोलन कर रहे हैं, उनकी जो मांगे हैं उस मांगों को हमारे पास लेकर आएंगे, क्योंकि कांग्रेस के जितने भी लोग रहेंगे वो पूरे भारत के स्तर पे रहेंगे और भारत के हर हर प्रांत, हर राज्य से, हर गांव से या हर इस जिले से एक न एक लोग, दो लोग, एक न एक लोग, दो लोग, तीन लोग ऐसे से कांग्रेस में रहेंगे। हाँ दोस्तों, ऐसे से कांग्रेस में रहेंगे तो अंग्रेजों के पास जो मुद्दे आएंगे, एलन ओब्डोमियन ह्यूम ये भी बातें अंग्रेजों को भी बताया कि ऐसे अगर किसी संगठन का गठन कर देंगे तो उसके माध्यम से जो भी उन जनता की जो भी मांगे आएंगी उस मांगों को हम हल्का फुल्का अगर समझ में आएगा पूरा कर देंगे, थोड़ा बहुत पूरा कर देंगे, थोड़ा बहुत लटका के रखे रहेंगे। तो ऐसे में क्या होगा कि उन लोगों को, जनता को भी यह सुजेशन, यह वो जाएगा, मैसेज जाएगा, संदेशा जाएगा कि इस अंग्रेज लोग हमारी तो सुन रहे हैं दोस्तों, अंग्रेज लोग हमारी सुन रहे हैं। और अंग्रेजों को लगा कि ऐसे कर देने से जो है, जैसे 1857 में एक बार विद्रोह हो गया, कहीं ऐसी दोबारा घटना ना हो, नहीं तो बोरिया बिस्तरा तुरंत ही उठा पड़ जाएगी। तो खैर इन लोगों का मतलब यही था कि कांग्रेस नामक एक ऐसे संगठन का गठन करते हैं और इसी क्रम में इन्होंने एक कांग्रेस की एक स्थापना की। अब जो लोग कांग्रेस का विरोध करते हैं दोस्तों, वो लोग यही करने का प्रयास करते हैं। है दोस्तों, कांग्रेस का विरोध वो लोग यही करने का प्रयास करते हैं। ये हकीकत है कि कांग्रेस की स्थापना एक अंग्रेज अधिकारी ने किया था, लेकिन हुआ क्या, खेला क्या हुआ, स्थिति बिगड़ी कहाँ से? जो कांग्रेस में जितने भी लोग आए हैं दोस्तों, कांग्रेस में जितने लोग आए, चाहे बिमेश चंद्र बनर्जी हो, चाहे गोपाल कृष्ण गोखले हो, चाहे बाल गंगाधर तिलक हो, चाहे जितने भी लोग कांग्रेस में आते गए दोस्तों, तो कांग्रेस में जितने भी प्रबुद्ध लोग आते गए उन लोगों ने एक नया सिस्टम ही जनरेट कर दिया। जैसे कांग्रेस में जो है दोस्तों मुस्लिमों को अध्यक्ष बना रहे हैं, अंग्रेजों को अध्यक्ष बना रहे हैं, भारतीय लोगों को अध्यक्ष बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो जन भावनाएं थी दोस्तों, उसका जो प्रचार प्रसार तो कर ही रहे थे और भारतीयों के लिए एक महत्वपूर्ण जो सबसे बड़ा, ये कहीं यहीं अंग्रेजों ने बहुत बड़ा मिस्टेक या कहीं बहुत बड़ी गलती क्या कर दी है अंग्रेजों ने यहाँ पे सबसे बड़ी गलती क्या कर दी है कि सारे भारतीयों को एक मंच पे आने का उन्होंने अवसर दे दिया। अब सारे भारतीयों को एक मंच पे आने का अवसर दे दिए,
इससे क्या हुआ, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे सिख हो, चाहे गुजराती हो, चाहे मराठी हो, चाहे हिंदी बाहुल क्षेत्र से हो, है दोस्तों, चाहे तमिल से हो, सारे लोग जब एक मंच पे आने लगे और एक मंच के माध्यम से उन लोगों के अंदर जो क्षेत्रीय भावनाएं थी, हैं दोस्तों, जैसे हम गुजराती हैं, हम मराठी हैं, हम यूपी हैं, तो ये भावनाएं जो है धीरे धीरे टूट ही रही थी और धीरे धीरे खत्म होने लगी। लोगों के अंदर आपस आपस में ये चर्चाएं आने लगा। और तो और हुआ क्या दोस्तों कि ये सारे लोगों को ये बात भी अच्छे से समझ में आने लगा, क्योंकि ये लोग बहुत पढ़े लिखे लोग होते थे कांग्रेस में, बैरिस्टर उस समय का अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग होते थे। और स्वयं गांधी जी भी एक महान बैरिस्टर ही थे। वकालत, जितने लोग वकालत ही किए थे, तो इन लोगों के अंदर जो छोटे मोटे मुद्दे थे, आपसी झगड़े थे, चाहे हिंदू मुसलमान को लेकर के थे, चाहे जाति के आधार पे थे, चाहे चाहे वो भाषा के आधार पे था, चाहे क्षेत्र के आधार पे था, है दोस्तों, चाहे नस्ल के आधार पे था, तो कहीं ना कहीं ये भावनाएं, जो आपसी कटुता की जो भावनाएं थी भारतीयों में, वह खत्म होने लगी। और जब खत्म होने लगती हैं दोस्तों धीरे धीरे, तो आगे चल के जो ये अंग्रेज का अधिकारी नहीं है, डफरिन, वो धीरे धीरे कांग्रेस को इस तरफ मोड़ने का प्रयास करता है ये, और जो भारतीयों के जो हिंदुओं होते हैं, हिंदुओं को ये भड़काने का प्रयास करता है कि कांग्रेस एक सूक्ष्म अल्पसंख्यकों का नेतृत्व करती है, यानी कांग्रेस को जो है दोस्तों मुसलमानों का हितैषी बताती है। ये अंग्रेज कहते हैं कि इसमें हिंदुओं की भावनाओं को जो है दोस्तों वो नहीं किया जा रहा है, देखा नहीं जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये लोग आपस में कांग्रेस को फिर से खत्म करने का प्रयास करना चाहते थे अंग्रेज, यानी बनाए कांग्रेस को अंग्रेज। लेकिन जब कांग्रेस में ऐसे लोग आने लगे, उस कांग्रेस के माध्यम से संपूर्ण रूप से जन भावनाएं अंग्रेजों के खिलाफ बरगलाने लगे। लोग बताने लगे कि हम लोग एक राष्ट्र के हैं, हम लोग एक देश के हैं, और हम लोगों को एक ही चीज़ होनी चाहिए, एक ही देश होना चाहिए, एक ही संविधान होना चाहिए, और हमारे दुश्मन जो है वो अंग्रेज हैं, चाहे वो जिस भी भाषा के बोलने वाले लोग थे, चाहे हिंदी बोलने वाले लोग थे, चाहे गुजराती थे, चाहे तमिल थे, चाहे तेलुगु थे, चाहे हिंदू था, चाहे मुसलमान था। इन लोगों ने सम्मिलित रूप से एकता का प्रतीक देने का प्रयास किए दोस्तों, हैं दोस्तों। तो अब धीरे धीरे जो है कांग्रेस में हुआ क्या, आगे चल करके इन्होंने जो है दोस्तों कांग्रेस को इस तरीके से तोड़ने का प्रयास किया कि फाइनली जो है दोस्तों कुछ कांग्रेस में कट्टरवादी लोग भी आने लगे, चाहे हिंदुओं की तरफ से चाहे मुसलमानों की तरफ से। लेकिन जो लोग कट्टर थे, हैं दोस्तों, जो लोग कट्टर थे, जैसे अगर कट्टर की बात करें, जैसे बाल गंगाधर तिलक, आप इन्हें एक प्रकार से कहें हिंदुओं की तरफ से बहुत आक्रामक थे हिंदुओं की बातों को लेकर के। लेकिन ये उतने आक्रामक नहीं थे हिंदुओं की बातों को लेकर के, हिंदुओं के हितों को लेकर के, वो आक्रामक थे अंग्रेजों के प्रति। कांग्रेस का ये लोग विरोध उस तरीके से नहीं करते थे, कांग्रेस की कार्य प्रणाली पर ये लोग वो करते थे, सवाल उठाते थे। जैसे बाल गंगाधर तिलक जी कहते थे कांग्रेस की साल में केवल 3 दिन ही बैठक होती थी दोस्तों, साल में केवल 3 दिन ही बैठक होती थी, 28 दिसंबर, 29 दिसंबर, 30 दिसंबर या 31 दिसंबर, या 29, 30, 31, ऐसे ही कांग्रेस की केवल साल में 3 दिन ही बैठक होती थी। तो बाल गंगाधर तिलक जी जैसे लोग कहते थे कि साल में 3 दिन मेघे की तरह टर्राने से कुछ नहीं होगा। और बाल गंगाधर तिलक की जो उस समय बातें होती थी दोस्तों, जैसे 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है, तो 1885 लगभग 10 साल तक बाल गंगाधर तिलक जी युवाओं में इतना पॉपुलर होते हैं, इतना फेमस होते हैं, खासकर मराठी युवाओं में। और तो और बाल गंगाधर तिलक जी जैसे लोग कहते थे कि आज़ादी जो है भिक्षा की तरह मांगने की चीज़ नहीं है, आज़ादी बलपूर्वक छीन लेने की चीज़ है। बाल गंगाधर तिलक जी ऐसी बातों का प्रचार करते थे, और युवाओं में उस समय बहुत पॉपुलर भी थे, और युवा ऐसे गर्म खूनों की तरफ झुकाव भी युवाओं का होता था। लेकिन कांग्रेस जो है दोस्तों, अगर ओवरऑल अगर हम आपको बताने का प्रयास करें, एक्चुअली में कांग्रेस थी क्या इस अंग्रेज़ों की लड़ाई में, तो अंग्रेज़ों की लड़ाई में दोस्तों कांग्रेस, जिसमें सभी लोग थे, चाहे हिंदू थे चाहे मुसलमान थे, आज के जितने लोग हैं, उस समय अगर अंग्रेज़ों के सामने कोई विपक्ष था, है दोस्तों, उस साम्राज्यवाद के सामने कोई विपक्ष था, चाहे वो
चाहे वो कोई भी था, यानी सबसे फ्रंट पे कांग्रेस थी दोस्तों। अन्य क्षेत्रीय पार्टियां भी थीं, लेकिन कांग्रेस सबसे अखिल भारतीय स्तर पर था दोस्तों। तो हुआ क्या दोस्तों, अब क्या हुआ कि जो ये कांग्रेस थी दोस्तों, इसी पर जो है पकड़ सभी ने बनाने का प्रयास किया। सभी ने कांग्रेस को अपने अंडर, अपने अस्थायी रूप से चलाने का प्रयास किया। दरअसल कांग्रेस का मतलब होता है दोस्तों, कांग्रेस अमेरिकी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है केवल मीटिंग या तो जनसभा है दोस्तों। कांग्रेस का मतलब सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस अंग्रेजी में लिखा है कांग्रेस, और इसका हिंदी में मतलब होता है मीटिंग या जनसभा। यानी जन के सभा में जो बातें होंगी वही चीज़ें लागू होंगी, उसी को कांग्रेस कहा जाता है दोस्तों। कांग्रेस का मतलब आज के परिमार्जन से आप राहुल गांधी और सोनिया गांधी को मत समझने का प्रयास करिएगा, है दोस्तों। अब आगे चल के ये जो कांग्रेस का रीढ़ था, इसी रीढ़ को आगे बढ़ाने का प्रयास महात्मा गांधी जी करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि महात्मा गांधी जी जैसे लोग ये सोचते थे दोस्तों, सत्य, अहिंसा और इस मार्ग पे चलने का प्रयास करते थे कि उस समय का जो भारत था दोस्तों, उस समय के जो भारत के लोग थे, उनके पास खाने के लिए अनाज, पहनने के लिए कपड़े तो उतना था ही नहीं दोस्तों। वो लोग हथियार उठा के लड़ कैसे सकते थे? तो तो कुछ लोग इस विचारधारा पर भी चलते थे कि हम लोग जो है सत्य, अहिंसा और सत्य, अहिंसा, सत्य मार्ग पर चलेंगे, जैसे गांधी जी के मार्ग पे चलेंगे। न तो सत्य कहेंगे, हिंसा किसी प्रकार की नहीं करेंगे, हाँ दोस्तों। तो जब गांधी जी जैसे लोग आते हैं तो उनका मानना ये था कि अंग्रेजों से लड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जानते थे कि ताकत के बल पे हम अंग्रेजों से नहीं लड़ सकते, क्योंकि जिसका साम्राज्य इतना बड़ा हो और निहत्थे जो लोग हैं, इन्हें हम युद्ध में झोंक करके बहुत बड़ा यश और कीर्ति नहीं प्राप्त कर लेंगे। लेकिन उन्हीं के पैरेलल है दोस्तों, उन्हीं के पैरेलल चाहे चंद्रशेखर आज़ाद हो गए, चाहे भगत सिंह हो गए, चाहे बटुकेश्वर दत्त हो गए हैं दोस्तों, चाहे आगे चल के सुभाष चंद्र बोस जी जैसे सिविल सर्वेंट, आईएएस अधिकारी, ये लोग दूसरे मार्ग का अनुसरण करते हैं। इनका मानना था कि ये अपने को ये बस में नहीं है यार, क्षमा याचना करो, हमारा ये काम है, वो काम है, ये कर दो, वो कर दो, तुम नहीं रहोगे अंग्रेज, तुम नहीं रहोगे, हमारा कोई भारतीय ही रहेगा, है दोस्तों। उससे हम क्षमा याचना कर लेंगे, लेकिन तुम्हें नहीं देखेंगे। तुम्हारे क्षमा याचना ये गांधी वांधी जी जैसे लोग करेंगे, हम जैसे लोग नहीं करेंगे। इनका विचारधारा दूसरा था। अब हम आपको बताने का प्रयास करें तो कांग्रेस के साथ साथ और जो लोग थे, कांग्रेस एक प्रकार से कहीं न कहीं, जैसे आप क्रिकेट मैच नहीं देखे हैं, क्रिकेट मैच में एक व्यक्ति होता है स्ट्राइक को रोटेट करता है, केवल और केवल स्ट्राइक को रोटेट करता है, हाँ दोस्तों। वो जब आता है लेकिन एक छोर को पूरा संभाल के रखता है, एक छोर को पूरा संभाल के रखता है। 1 रन मारता है, 2 रन मारता है, कभी कभी एक सिंगल लेता है, 1 रन चुराता है, 2 रन चुराता है, मौका पड़ने पर 4 रन मार देता है। यानी स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाते रहता है और स्ट्राइक रोटेट करता रहता है। उसका काम बस यही रहता है। और दूसरे छोर से जो बल्लेबाजी करने आते हैं, हाँ दोस्तों, दूसरे छोर से जो लोग बल्लेबाजी करने आते हैं, वो लोग बड़ा आक्रामक होते हैं, उन्हें खुली छूट देता है, उन्हें रोकता भी नहीं है, उन्हें रोकता भी नहीं है, और वो लोग अपने हिसाब से बल्लेबाजी करते हैं। तो कहीं ना कहीं उन दोनों लोग के मार्ग सही थे, दोनों लोगों के मार्ग सही थे, और दोनों लोगों का लक्ष्य एक ही था, स्वराज्य प्राप्त करना। आज का स्वराज्य मतलब हमारे लोग हों, चुने प्रतिनिधि हों, यही लक्ष्य दोनों लोगों का था। चाहे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद, या चाहे कांग्रेस के जितने भी लोग थे, दोनों लोगों का लक्ष्य एक ही था दोस्तों। लेकिन थोड़ा सा रास्ता दोनों लोगों का अलग था, मंजिल एक थी दोस्तों। तो कहने का तात्पर्य यही दोस्तों, कांग्रेस उतनी बुरी नहीं है। हमने आपको क्रिकेट के माध्यम से समझाने का प्रयास किया कि वो जो है पारी को संभाल रहा था, पारी को एकदम स्ट्राइक तरीके से रोटेट कर रहा था। और कुछ लोगों को ये भी लगता था कि जब यार इतना कम रन है, जैसे कुछ लोगों को नहीं लगता है, कुछ लोगों का अलग अलग विचारधाराएं हो जाती है। जैसे मान लेते हैं आज 20 ओवर का मैच होता है, 20 का मैच होता है, तो अगर स्कोर जो है 105, 110, 115 रह गया, तो कुछ लोग सोचते हैं यार मैच 5 से 6 ओवर में ख़त्म कर दो, ज़्यादा देर तक रुकने की बात नहीं है। लेकिन कुछ लोग समझते हैं कि यार ये क्रिकेट का खेल है, अगर संभर के नहीं खेलें तो हो सकता है हम जो है 60-70-80 रन तक संभर के खेलें, 60-70-80 रन तक संभर के खेलें, 3-4-5 ओवर 6 ओवर तक 80-80 रन बन जाए, तब उसके बाद खुल के खेलें। क्योंकि लक्ष्य क्या होना चाहिए? लक्ष्य जीत होनी चाहिए।
तो जो लोग इस विचारधारा पे चले, जो है दोस्तों कि लक्ष्य केवल जीत होना चाहिए, वो है जो, वो दोस्तों कांग्रेस कह सकते हैं आप, गांधीवादी विचारधारा इन्हें कह सकते हैं। और जो लोग ये भी चाहते थे कि यार इतना रन है, पावर प्ले में ही मार दो, धड़ाधड़, आपके आपके अंदर विश्वास होना चाहिए, उसके लिए भी एनर्जी होनी चाहिए, कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए, आप उस भी विचारधारा पे चले। लेकिन लक्ष्य दोनों लोगों का एक ही था, जीत, और वो जीत मिलती है दोस्तों। तो कभी आपको फिर से बताने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत आभार आप लोगों का, धन्यवाद दोस्तों।